Hello friend, welcome to Varia DT classes. Today's topic is hardness of water. First हम देखते हैं कि डेफिनेशन हार्डनेस ऑफ वाटर का। तो डेफिनेशन क्या है हार्डनेस ऑफ वाटर का? It is the ability of water to destroy the surfactant properties of soap. ठीक है, क्या होता है एबिलिटी ऑफ वाटर टू डिस्ट्रॉय द surfactant properties of soap. ओके, एक और इसका डेफिनेशन हम देख सकते हैं। इट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मल्टीवैलेंट कैटायन इज रेफर्ड हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो मल्टीवैलेंट कैटायन में मेजर मल्टीवैलेंट कैटायन क्या है? ठीक है, मेजर मल्टीवैलेंट कैटायन है कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+। माइनर मल्टीवैलेंट कैटायन है एल्यूमिनियम 3+, मैग्नीज। ओके, तो ये माइनर है 5 और ये क्या है मेजर है। तो एग्ज़ाम में अगर कॉन्सेंट्रेशन माइनर का दिया है, कैलकुलेशन पर्पस से हम माइनर को यूज करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस से या ट्रीटमेंट में माइनर का कॉन्सेंट्रेशन हम ट्रीटमेंट प्लांट को अफेक्ट नहीं करेगा। ओके, तो ये होगा मेजर और माइनर। अब इसको हार्डनेस को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, 2 कैटेगरी में हार्डनेस को हम कैटेगराइज करते हैं। एक होता है कार्बोनेट हार्डनेस और एक होता है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है, अब कार्बोनेट हार्डनेस किसको कहेंगे? तो कार्बोनेट हार्डनेस हम किसको कहते हैं? जैसे कि कोई मल्टीवैलेंट कैटायन है, अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कर लेता है तो क्या बनाता है? कार्बोनेट हार्डनेस बनाता है। और मल्टीवैलेंट कैटायन सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट से अगर रिएक्ट करता है तो वो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बनाता है। अब कार्बोनेट हार्डनेस को एक और नाम से हम जानते हैं, टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस। और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को एक नाम से जानते हैं परमानेंट हार्डनेस। ओके, अब कार्बोनेट हार्डनेस को हम टेम्पररी हार्डनेस क्यों कहते हैं? कार्बोनेट हार्डनेस को टेम्पररी हार्डनेस क्यों कहते हैं? क्योंकि मल्टीवैलेंट y का वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है ना, 1 नहीं है। 1 होता तो क्या हो जाता? स्यूडो हार्डनेस हो जाता। जैसे कि एक सोडियम का वैलेंसी क्या है? +1 है। ठीक है, तो सोडियम में +1 है तो यूनिवैलेंट है। तो यूनिवैलेंट अगर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट या सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट से मिलता है तो वह हार्डनेस इम्पार्ट नहीं करता है। तो स्यूडो हार्डनेस नाम की कोई हार्डनेस नहीं होता है। यूनिवैलेंट अगर कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कर लेते हैं तो हम उसको स्यूडो हार्डनेस कहते हैं। ओके, ये भी क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम में आया है, स्यूडो हार्डनेस वाला। ओके, अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट को अगर हम पहले तो ये देख लेते हैं, इसको देखने से पहले देख लेते हैं कि जैसे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या इंपार्ट कराता है? कार्बोनेट हार्डनेस। ओके, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट हार्डनेस, मैग्नीशियम कार्बोनेट कार्बोनेट हार्डनेस। ओके,
कैल्शियम कार्बोनेट क्या कराएगा, कार्बोनेट हार्डनेस या कोई अदर। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट हार्डनेस कार्बोनेट से मिला जरूर है लेकिन वह कार्बोनेट हार्डनेस इंपार्ट नहीं कराता है। ये क्या है, एक प्रेसिपिटेट है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रेसिपिटेट है, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट कोई हार्डनेस इंपार्ट नहीं कराता है। उसी प्रकार हम HgNO3, ये क्या है, ये भी क्या है, यूनिवैलेंट केटायन है, इसीलिए हम AgNO3 कोई हार्डनेस इंपार्ट नहीं कराता है। ठीक उसी प्रकार मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो ये बेसिक एग्जाम्पल है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या है, मतलब कार्बोनेट हार्डनेस है। अब ये रिएक्ट करता है या इसको रिएक्ट नहीं, इसको बॉईल करने से ये क्या है, 2 कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रेसिपिटेट है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट को बॉईल करने से या लाइम ऐड करने से बोल सकते हैं, जैसे लाइम ऐड कर देते हैं तो भी ये क्या करता है, CaHCO3 प्लस CaOH ट्वाइस को कैल्शियम बाइकार्बोनेट से, मतलब कार्बोनेट हार्डनेस से अगर हम लाइम को ऐड कर देते हैं तो भी हमको क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है जो एक प्रेसिपिटेट है। मतलब इसको लाइम से या बॉयल से, सिंपल बॉयल से हम इस हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, इसीलिए इसको टेम्पररी हार्डनेस कहा जाता है। बट अगर मैग्नीशियम सल्फेट है तो उसको सिंपल बॉइलिंग से हम क्या करते हैं, रिमूव नहीं कर सकते, इसीलिए इसको नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कहा जाता है। ओके, तो ये हो गया हार्डनेस का टाइप। अब हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं। तो इम्पैक्ट देखने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अ वाटर सैंपल 120 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम 2+, ठीक है, 96 मिलीग्राम पर लीटर मैग्नीशियम 2+ और 27 मिलीग्राम पर लीटर एल्यूमिनियम 3+। तो फाइंड करिए, हार्डनेस फाइंड करना है कैल्शियम क्लोराइड के टर्म्स में, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में। तो देखो यहाँ पर हार्डनेस हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हार्डनेस निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर में क्या है, कैल्शियम 2+, नीचे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम इनटू CaCO3, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। फिर सेम मैग्नीशियम 2+ का कॉन्सेंट्रेशन वेट जितना दिया है, सेम इक्विवेलेंट वेट मैग्नीशियम इनटू इक्विवेलेंट वेट Ca, सेम एल्यूमिनियम 3+, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। तो यहाँ पर वैल्यू रखने पर जैसे 120 डिवाइडेड बाई 40 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 96, यहाँ पर 50 प्लस 96 डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पर इंटू कर दो, इंटू फिर 50 कैल्शियम कार्बोनेट का, 27 डिवाइडेड बाई 27 3 एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट 27, वैलेंसी 3
यहाँ से फिर 50 कर दो तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ये 10 + 8 + 3 × 50। ओके, ये हमारा आएगा 850, सॉल्व करने से आएगा 850 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, अब हम आगे देखेंगे इसका इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या क्या है? तो पहला इम्पैक्ट है कंजप्शन ऑफ सोप। दूसरा है इंक्रस्टेशन इन पाइप। ठीक है। थर्ड इम्पैक्ट है कोरोजन इन पाइप। फोर्थ इम्पैक्ट हो जाएगा इट इम्पार्ट्स बैड टेस्ट। ओके, और एक पांचवा है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर मैग्नीशियम सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन 50 ppm से ग्रेटर होता है तो ये लैक्सेटिव इफेक्ट ह्यूमन बॉडी में लैक्सेटिव इफेक्ट डेवलप करता है। ओके, तो ये आईएमपी है 50 ppm। ये इम्पैक्ट हो गया। अब इम्पैक्ट के बाद हम देखेंगे कि मेज़रमेंट कैसे करते हैं। ओके, मेज़रमेंट तो सेम बाई टाइट्रेशन जो एल्कनिटी में किए थे, बाई टाइट्रेशन इसको मेज़रमेंट करते हैं। तो क्या करते हैं, सेम जो एल्कनिटी में मैं बताया था, यहाँ पर हमारा सैंपल रहेगा और इसमें यहाँ पर 0.01 मोलरिटी EDTA सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, इथाइलिन डाइटेट्रा एसीटेट EDTA। तो इसको इसका एक नाम है, उसको नोट कर ले, वर्षानेट सॉल्यूशन। ओके, ये कितना ml का है, 100 ml का। 100 ml इसमें टाइट्रेंट हम यूज कर रहे हैं। अब हमारा इंडिकेटर है EBT, इरियोक्रोम ब्लैक टी। ओके, अब ये कैसे वर्क करता है ये देखते हैं। तो जब EBT इंडिकेटर है किससे, कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+। ओके, यहाँ पर क्या है, कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ है। उससे जो रिएक्ट करने के बाद EBT कैल्शियम मैग्नीशियम का क्या करता है, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है EBT EDTA कैल्शियम मैग्नीशियम जब करता है तो ये EDTA क्या होता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ
एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बनाता है और EBTA क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ओके, तो EBT क्या होता है, ब्लैक ब्लू कलर का होता है। ठीक है, जब सैंपल में हम EBT इंडिकेटर डालते हैं तो कलर क्या हो जाता है, वाइन रेड कलर हो जाता है। ये क्या हो जाता है, वाइन रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, वाइन रेड कलर का होने के बाद हम यहाँ से नॉब को ओपन कर देते हैं और टाइट्रेंट को जब सैंपल में डालते हैं तो ये वाले रिएक्शन होता है। EDTA EBT से और कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ मिलकर EDTA कैल्शियम मैग्नीशियम बनाता है। ठीक है, उसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और EBT क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। मीन्स पहले कलर क्या था, EBT का डाले तो ब्लैक या ब्लू था, उसके बाद कलर चेंज किस में हो गया, वाइन रेड कलर में। और टाइट्रेंट डालने के बाद वाइन रेड कलर क्या हो जाता है, ये EDTA क्या होता है, कलरलेस होता है। और कलरलेस EDTA कलरलेस होता है और फिर से हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाता है, ब्लैक ब्लू बन जाता है। तो इससे हमको पता चल जाता है कि हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर जो रीडिंग आता है, जितना भी रीडिंग हमारा यहाँ पर आएगा वही हमारा क्या होता है, हार्डनेस होता है। ओके, तो ये हो जाएगा टाइट्रेशन। अब इसका लिमिट देख लेते हैं। परमिसिबल लिमिट होता है इसका और कॉसेस पर रिजेक्शन लिमिट होता है। परमिसिबल लिमिट इसका 200 मिलीग्राम पर लीटर और कॉसेस फॉर रिजेक्शन लिमिट होता है 600 मिलीग्राम पर लीटर। फॉर डोमेस्टिक सप्लाई, ये नोट करके लिखना, फॉर डोमेस्टिक सप्लाई, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, फॉर डोमेस्टिक वाटर सप्लाई 75 to 115 मिलीग्राम पर लीटर इसका लिमिट होता है। ठीक है, फॉर डोमेस्टिक वाटर सप्लाई हार्डनेस का लिमिट होता है 75 to 115 मिलीग्राम पर लीटर। ये हो गया। आगे देखते हैं हार्डनेस और एल्कनिटी। हार्डनेस और एल्कनिटी में रिलेशन देखते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम 2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, सोडियम HCO3 और CO3। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हार्डनेस कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, फिर से देखते हैं, पहले एल्कनिटी देख लेते हैं एक एक करके। कैल्शियम बाइकार्बोनेट एल्कनिटी इम्पार्ट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट एल्कनिटी। ठीक है, फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एल्कनिटी, मैग्नीशियम कार्बोनेट एल्कनिटी, सोडियम बाइकार्बोनेट एल्कनिटी, सोडियम कार्बोनेट एल्कनिटी, मतलब 6 हो गया। ओके, अब कैल्शियम और मैग्नीशियम ही हार्डनेस इम्पार्ट कराएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट, मतलब 4, इसके कारण हार्डनेस होगा। सोडियम तो कोई हार्डनेस नहीं देता है। तो पहला कंडीशन देखते हैं हम कि इफ सोडियम एल्कनिटी, मतलब सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट इज एब्सेंट, मीन्स यहाँ पर एल्कनिटी ये एब्सेंट हो गया। मतलब इस कंडीशन में 4 इक्वल टू 4, मतलब एल्कनिटी इज इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस। ओके, और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इक्वल टू क्या होता है, टोटल हार्डनेस इक्वल टू क्या होता है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस प्लस कार्बोनेट हार्डनेस होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वल टू टोटल हार्डनेस एल्कनिटी प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, मीन्स क्या हो गया, एल्कनिटी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटल हार्डनेस इज ग्रेटर देन
एल्कनिटी होगा, टोटल हार्डनेस इज ग्रेटर देन एल्कनिटी, क्योंकि एल्कनिटी में नॉन कार्बोनेट हार्डनेस सम हो रहा है, तो क्या बन रहा है, टोटल हार्डनेस बन रहा है। अब देखो सेकेंड ये फर्स्ट एंड सेकेंड से ये हो रहा है। अब देखो सेकेंड यहाँ पर देखते हैं, इफ सोडियम एल्कनिटी इज प्रेजेंट देन क्या होगा। तो क्या होता है, जब सोडियम एल्कनिटी प्रेजेंट होता है तो कैल्शियम मैग्नीशियम का सल्फेट जो होता है, नाइट्रेट, सल्फेट और क्लोराइड, ये क्या करता है, सोडियम के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट से रिएक्ट करके क्या करता है कि यहाँ से कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम HCO3, ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम HCO3 और CO3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये तो अब हार्डनेस बन गया ना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट हार्डनेस में कन्वर्ट हो गया। तो यहां से देखो अभी क्या था, 6 था, यहां पर एल्कनिटी क्या था, 6 था, प्रेजेंट है मतलब क्या, एल्कनिटी 6 है। अब ये जो एल्कनिटी है, ओके, ये जो एल्कनिटी है किस में कन्वर्ट हो गया, अभी जो रिएक्शन बताया उसमें हार्डनेस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एल्कनिटी किस में कन्वर्ट हो गया, हार्डनेस में कन्वर्ट हो गया। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, देखते हैं कि टोटल हार्डनेस इक्वल टू क्या होता है, कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, ओके। टोटल हार्डनेस इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, और टोटल हार्डनेस क्या हो जाएगा, कार्बोनेट हार्डनेस के इक्वल हो जाएगा। टोटल हार्डनेस क्या हो जाएगा, कार्बोनेट हार्डनेस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और एल्कनिटी क्या हो जाएगा, एल्कनिटी इज ग्रेटर देन कार्बोनेट हार्डनेस, एल्कनिटी इज ग्रेटर देन कार्बोनेट हार्डनेस, ओके। और तो टोटल हार्डनेस मतलब एल्कनिटी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन टोटल हार्डनेस, टोटल हार्डनेस होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ अभी मैं रिएक्शन बताया था उसी के थ्रू ऐसा होता है ना, कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो सल्फेट है, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो जितना भी सल्फेट था, क्लोराइड था और नाइट्रेट था, वो कैल्शियम किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम मैग्नीशियम HCO3 और CO3, मतलब वो हार्डनेस में कन्वर्ट हो गया, कि कौन से हार्डनेस, कार्बोनेट हार्डनेस में, ठीक है। और जो सोडियम का था, सोडियम किससे जुड़ गया, इससे जुड़ गया, तो सोडियम तो कोई हार्डनेस नहीं देता, मतलब यहाँ से अब हार्डनेस खत्म, ठीक है। तो कौन सा हार्डनेस बच गया, टोटल हार्डनेस बोलने के लिए केवल कार्बोनेट हार्डनेस बच गया, कि नॉन कार्बोनेट हार्डनेस नहीं है, ठीक है। तो अगर एल्कनिटी प्रेजेंट है तो सोडियम सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट से जुड़ जाता है, और कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट से जुड़ जाता है, जिससे टोटल हार्डनेस ओनली कार्बोनेट हार्डनेस के कारण होता है। मीन्स एल्कनिटी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा कार्बोनेट हार्डनेस, मीन्स एल्कनिटी 6 है और कार्बोनेट हार्डनेस 4 है, तो एल्कनिटी इज ग्रेटर देन कार्बोनेट हार्डनेस, और यहाँ से एल्कनिटी इज ग्रेटर देन टोटल हार्डनेस हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिलता है, दोनों चीज़ों से हम देखेंगे तो कार्बोनेट हार्डनेस जो होता है वो होता है टोटल हार्डनेस, और एल्कनिटी में जो मिनिमम होगा, ठीक है, मिनिमम होगा वही हमारा क्या होगा, कार्बोनेट हार्डनेस होता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल से हम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, आपको दे दिया रह जाएगा टोटल 100 सपोज 300 मिलीग्राम पर लीटर है, और एल्कनिटी है
150 मिलीग्राम पर लीटर है, तो कार्बोनेट हार्डनेस बताइए, ऐसा दिया रहता है। तो दोनों में मिनिमम कौन है? 150। तो 150 क्या हो जाएगा? कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगा। तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस हमारा कैसे निकलेगा? टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा? 150 मिलीग्राम पर लीटर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस मिल जाएगा। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इस फॉर्म में है, इधर है हमारा मिलीग्राम पर लीटर में कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, सोडियम 2+, मैग्नीशियम 2+ और एल्यूमिनियम 3+। तो ये है हमारा 0, 2, 4.5, 6, 8.5। ओके, यहाँ से हमारा ये है HCO3 माइनस सल्फेट NO3 माइनस, ठीक है। ये हमारा 0, 3 और इधर और आगे दे सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टोटल हार्डनेस इक्वल टू क्या होगा? टोटल हार्डनेस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या है? यहाँ से 2, यहाँ से यहाँ तक सोडियम है, मतलब सोडियम को नहीं लेना है, यूनिवैलेंट है, 2+ नहीं है ना, ये यूनिवैलेंट है। मैग्नीशियम 2+ क्या हो जाएगा? यहाँ से 1.5 और वहाँ से क्या हो जाएगा? 6 to 8.5, 2.5। तो इनटू कैल्शियम कार्बोनेट का 50 इक्विवेलेंट वेट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 6 × 50 = 300 मिलीग्राम पर लीटर। ये हमारा आ जाएगा टोटल हार्डनेस, ठीक है। अब इसमें एल्कनिटी देखते हैं। एल्कनिटी तो 0 to 3, 3 × 50, 150। ये क्या हो जाएगा? मिलीग्राम पर लीटर एल्कनिटी हो जाएगा। अब कार्बोनेट हार्डनेस अभी बताया कि दोनों में मिनिमम जो होगा वो क्या हो जाएगा? कार्बोनेट हार्डनेस। तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इक्वल टू टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस। तो 300 माइनस 150 इक्वल टू 150 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा हार्डनेस वाला टॉपिक। तो हार्डनेस वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब टेलीग्राम में आप जाइए और वॉरियर DT क्लासेस सर्च कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, क्योंकि वहाँ पर हम इम्पोर्टेंट PDF सेंड करते हैं, ठीक है, या क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेंड किया जाएगा। तो थैंक्स दोस्तों।